हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 12th का, और चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। सबसे पहला सवाल, चेंज इन पीएसआर चैप्टर नंबर 3 जो हम करने वाले हैं, ये आपके हाफ ईयरली में भी आएगा, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा आसान भी है। मैं आपको इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, सीबीएसई के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, जो एग्जाम में आए हैं, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा इसमें से पेपर में आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे चैप्टर का नाम। तो आप ऊपर लिखेंगे चैप्टर का नाम। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो यहां पे लिखेंगे ऊपर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चैप्टर का नाम लिख लेंगे सबसे पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर आज की क्लास में हमारा क्या टारगेट है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो आज हम लोग कौन कौन से कंटेंट्स, यहां पे लिखेंगे कंटेंट्स का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास का टारगेट है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। लिखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गेनिंग रेशो क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर पढ़ाते टाइम कि कहां से एमसीक्यू आ सकता है, कहां कहां से वो एमसीक्यू पूछते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। वो 2 टॉपिक कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनमें से 3 से 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा आता है। हालांकि इस चैप्टर की वेटेज 6 नंबर तक की होती है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहां से। और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और थ्योरी भी, और सब कुछ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉन्स्टिट्यूशन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले इसको पढ़ें, इसके सामने लिख लेना। एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसके ऊपर, तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और एमसीक्यू कैसा एमसीक्यू कहां से पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आ सकता है। तो एमसीक्यू में क्या आ सकता है, इसका फॉर्मूला, तो इसका एमसीक्यू लिखेंगे इसके सामने। और गेनिंग रेशो के सामने लिखेंगे एमसीक्यू, इसका फॉर्मूला याद करना है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये जो 3 कंटेंट हैं, ये तीनों एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन भी नहीं आता है इनके ऊपर इवन। लेकिन जो कंटेंट नंबर 4 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने आपको बताया इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, उसमें से एक टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमेशा, और वेटेज रहती है या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर का। क्लियर है। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, सीबीएसई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए मैं इनको हटा देता हूं। अब पहला कंटेंट उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर तीसरा, और उसमें से क्या क्या पेपर में आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज की क्लास की जो मेन चीज रहने वाली है वो कंटेंट नंबर 4 रहने वाली है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे सीबीएसई के। तो चलिए हटा देता हूं इनको मैं, और पहला कंटेंट हम लोग सीखते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान से देखना है, हर एक चीज के नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं आपको। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि मैंने बताया इसका एमसीक्यू आता है एग्जाम में, कहां से आता है, क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पहले ये समझो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट। लिख लेंगे चेंज इन एग्रीमेंट। क्या मतलब होता है इसका, चेंज इन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट में चेंज होना। अगर एग्रीमेंट में चेंज होएगा, जैसे एग्जांपल लो कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड। क्लियर है। ओके। और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, और ये लोग एग्रीमेंट को चेंज करते हैं। एग्रीमेंट चेंज होएगा तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पे एंड हो जाता है, जो पुराना एग्रीमेंट है ओल्ड, ठीक है ना, खत्म हो जाता है, और
कम्स इनटू फोर्स और कौन सा नया एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट क्या हो जाता है, कम्स इनटू फोर्स हो जाता है। क्लियर है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म होना और नया एग्रीमेंट बनना। अब ये नहीं आता है पेपर के अंदर, पेपर में क्या पूछते हैं, इसके सर्कमस्टांसिस पूछते हैं। क्या लिखना है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, सर्कमस्टांसिस लिख लो, इसको सर्कमस्टांसिस मार्क कर लेंगे। यहां से एमसीक्यू आता है इसके ऊपर। इसमें क्या पूछते हैं आपसे वो कि कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। तो टोटल यहां पर 5 सर्कमस्टांसिस दे रखी हैं। पहला, ठीक है ना, सबसे पहला इस चैप्टर का नाम लिख लो। याद कैसे करेंगे पांचों को मैं बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन पीएसआर, तो लिख लो इसको एज इट इज। तो पहला पॉइंट तो याद हो गया होगा, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज होएगा तो उससे एक्सवाईजेड का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और इन्हें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट चैप्टर का नाम याद कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है एडमिशन, तो एडमिशन चैप्टर लिख लो यहाँ पे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन की वजह से क्या होता है, अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन के बाद जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट वाला, उसका नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का नाम लिख लो, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड है और जेड रिटायर हो जाएगा, तो पहले जो एग्रीमेंट था वो 3 लोगों का था, अब 2 लोगों का एग्रीमेंट बनेगा, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होके नया एग्रीमेंट हमें बनाना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद क्या जाता है, मर जाता है इंसान, है ना, डेथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद। हाँ, ऐसे ही समझो कि जैसे रिटायरमेंट हो गए तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, ठीक है ना, रिटायरमेंट के बाद काफी एज हो जाती है, ठीक है ना, और उसके बाद ठीक है 10 साल 20 साल जो भी है, ठीक है ना, हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो ज्यादा भाई, है ना, ऐसे करके। तो कैसे याद करेंगे इसको, दोबारा देखो, इस चैप्टर का नाम याद करो सबसे पहले, चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम याद करो, एडमिशन। उससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डेथ। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 5, इसको याद कर लो, ये थोड़ा सा अलग है, सिर्फ ये पॉइंट याद करना, अमलगमेशन। सिर्फ ये वाला पॉइंट याद करना है आपको, अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि 2 पार्टनरशिप फर्म है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई, और दोनों खत्म होके एक बन गई एक्स और वाई, है ना। हाँ, जैसे 2 लोग हैं, है, एक ने दूसरे से शादी की, दोनों मिलके एक बन गए, ऐसा शायद, है ना। चलिए, तो अमलगमेशन क्या होता है, 2 पार्टनरशिप फर्म खत्म होके जब एक बन जाती है तो उसे बोलते हैं अमलगमेशन। तो दोबारा याद करें, यही चीज इंपॉर्टेंट है, जहां पे टाइम लगाना चाहिए वहां पे टाइम लगाओ, जहां पे टाइम नहीं लगाना चाहिए वहां टाइम वेस्ट मत किया करो। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पेपर में क्या आ सकता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है सर, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एमसीक्यू आ सकता है। और एमसीक्यू क्या आ सकता है, आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है। याद कैसे करेंगे, इस चैप्टर का नाम, नेक्स्ट चैप्टर का नाम, उससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम, उससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम, और एक ये शादी वाला जो मैंने आपको बताया था, है ना, ये वाला, इस तरीके से। आई होप क्लियर है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2, कंटेंट नंबर 2 की तरफ। इसको हटा देता हूं, लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना, लिख लेना इसको अच्छे से। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम कंटेंट नंबर 2 पढ़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और देखेंगे कि उसके अंदर पेपर में आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कोई मामूली क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए होंगे, या वैसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो कंटेंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। कंटेंट नंबर 2 लिखेंगे, कंटेंट नंबर 2 का नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले लिख लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, और इसका पेपर में क्या पूछ सकते हैं वो आप लिख लेंगे। एमसीक्यू आता है इसका एग्जाम में, कभी कभी आता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर आता है। और एमसीक्यू में क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, चलिए इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, डोंट वेरी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ही एमसीक्यू में आता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो समझने के लिए यहां ले लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, क्लियर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है एडमिशन। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। देखो जैसे कि एक्स वाई जेड है ना,
लेकिन अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर डी कह रहा है कि मुझे भी पार्टनर बना लो, तो पहले प्रॉफिट क्या होता था, 3 लोगों में बढ़ता था, और अगर नया पार्टनर एडमिट होएगा तो अब प्रॉफिट 4 लोगों में बटेगा। तो यानी कि इनका प्रॉफिट इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्हें अपना प्रॉफिट मिस्टर डी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स एडमिटेड पार्टनर्स को, ठीक है ना, अपना शेयर सरेंडर करते हैं, उस रेशो का नाम सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो का एक छोटा सा एग्जांपल भी करते हैं हम, और उस एग्जांपल के साथ इसको खत्म करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, फॉर्मूला याद कर रखना है, बाकी इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। फिर भी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहां पे लिख लेते हैं और उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को बनाएंगे। काफी बच्चों को दिक्कत आती है छोटी छोटी बातों में भी, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। इतना करने के बाद यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं और उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं देयर आर 2 पार्टनर्स, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है 2:1। यहां लिख लेते हैं कि ये क्या है, ओल्ड रेशो है। उसके बाद न्यू रेशो दे रखी है इनकी, और न्यू रेशो दे रखी है इक्वल। यहां लिख लेते हैं ये कौन सी रेशो है, न्यू रेशो दे रखी है, और न्यू रेशो क्या है, इक्वल है। तो और पूछा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, तो यहां पे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो लिख के और उसका फॉर्मूला लगा देना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमेशा फुल फॉर्म लिखें, शॉर्ट फॉर्म जहां तक हो सकता है बचना है, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो के नीचे जो पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखने होते हैं, तो ए और बी, तो यहां पे लिखेंगे ए और यहां पे लिखेंगे बी, इज इक्वल टू ओल्ड रेशो के नीचे ओल्ड रेशो लिखनी है ए और बी की। तो ए की ओल्ड रेशो कैसे निकालेंगे, ए के यहां पे देखो ओल्ड रेशो ये है ए की 2, लेकिन टोटल करो रेशो का 2 + 1 3 होता है, तो इसको 2/3 बोलेंगे, और बी को क्या बोलेंगे 1/3। 3 कहां से आया, 2 + 1 करके, तो इसका 2/3, इसका 1/3, तो यहां लिख देंगे 2/3 और इसका लिखेंगे 1/3, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। और न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ए की कितनी है न्यू रेशो, ये रही, ठीक है ना, 1/2, और इसको क्या बोलेंगे, बी को भी 1/2। 1/2 कहां से आया, दोनों का टोटल, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 1/2। तो चलिए निकालते हैं इसको। अब नीचे कितना आ जाएगा, नीचे एक काम करते हैं, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 6 आएगा, इसके इसका मल्टीप्लाई करो 4, इसको इसको मल्टीप्लाई करो 3, तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया। और यहां आ जाते हैं नीचे, यहां पे भी कितना आ गया 6 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है ना, और ये माइनस का 3 आ गया, ये माइनस का 1/6 आ गया। एक बात स्टार्टिंग से ही ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो माइनस वाला आता है ना, इसको गेन बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना, और जो प्लस वाला आता है उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। और आगे चल के हम लोग एंट्री बनाएंगे तो याद रखना कि जो गेन आता है उसको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस आता है उसको क्रेडिट करते हैं एंट्री बनाते टाइम। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीजें होती हैं ये। तो आई होप क्लियर है। तो यहां पर मैंने आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो करा दिया। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। कंटेंट नंबर 3 करेंगे और कंटेंट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे गेनिंग रेशो क्या होती है। तो इसको हटा देते हैं। गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो का एकदम अपोजिट होता है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। कंटेंट नंबर 3 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे पहले यहां लिखेंगे गेनिंग रेशो पढ़ रहे हैं। गेनिंग रेशो के अंदर सबसे पहला सवाल उठता है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला ही आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला ही एमसीक्यू के रूप में पूछते हैं, ठीक है ना। गेनिंग रेशो क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले। सैक्रिफाइसिंग रेशो का होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसका उल्टा कर दो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये हो जाएगा आपका गेनिंग रेशो। दूसरा सवाल उठता है गेनिंग रेशो क्या होती है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं। याद रखना ये भी बात, जैसे कि मैं आपको बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशो एडमिशन चैप्टर के अंदर काम आएगी और गेनिंग रेशो रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर काम आएगी। कहां पे काम आएगी, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर काम आएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं। मान लो जेड जो है वो रिटायर हो जाता है, तो पहले जो प्रॉफिट था वो 3 लोगों में बंटता था, वहीं पर अब जेड चला जाएगा तो वही प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा। तो यानी कि जेड का शेयर, ठीक है ना, एक्स वाई जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ले लेंगे। तो जेड का शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एक्स वाई, वो जिस रेशो में गेन करते हैं जेड का शेयर रिमेनिंग पार्टनर, उस रेशो को गेनिंग रेशो बोलते हैं। क्लियर है, तो ये है गेनिंग रेशो। इसका सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका सिर्फ फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है, वो भी एमसीक्यू के रूप में। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कंटेंट नंबर 4। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ठीक है ना, कंटेंट नंबर 4 है, बहुत ध्यान से देखेंगे और उसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे। अगर आपके पास, सबके पास टीएस गरेवाल की बुक होगी, वो टीएस गरेवाल की बुक निकाल के बैठ जाएंगे इससे पहले कि आप आगे पढ़े, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टीएस गरेवाल की बुक निकाल के बैठ जाना है और उसमें अगर आप देखोगे तो पीछे स्कैनर के क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो वहां पे स्कैनर के क्वेश्चन चले जाओ और स्कैनर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो निकाल लो। चैप्टर का नाम दे रखा होगा चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे होंगे पीछे स्कैनर में, ठीक है ना, टीएस गरेवाल की बुक में। तो सबके पास बुक होगी, वो निकाल के बैठ जाओ, वहां से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे, कंटेंट नंबर 4 करेंगे। कंटेंट नंबर 4 पे लिख लेना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अंदर एग्जाम में क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। इसका वेटेज कितनी रहेगी, या तो 3 नंबर का आ सकता है या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे लिख लेंगे क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है ना। तो कंटेंट नंबर 4 क्या है, हेडिंग लिखेंगे पहले, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, इसके अंदर आपको ओल्ड रेशो दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, ओल्ड रेशो दे रखी होगी, और इसके अंदर आपको न्यू रेशो दे रखी होगी, और इसके अंदर आपको गुडविल दे रखी होगी। 3 चीजें आपको दे रखी होंगी, क्लियर है। इस तरीके से ये 3 चीजें आपको दे रखी होंगी जब भी आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछेगा, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3 स्टेप लगाने हैं। कितने स्टेप लगाने हैं, 3 स्टेप्स लगाने हैं। पहले स्टेप में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आपको आ गया होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके फॉर्मूला लगा देना है। उसमें से जो गेन होगा उसको डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। फिर एंट्री बनाएंगे, मान लो देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, और मान लेते हैं सी ने गेन किया तो सी को डेबिट कर देंगे, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट ऐसे लिखेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और मान लेते हैं ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया तो उनको क्रेडिट कर देंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इस तरीके से। थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर अमाउंट निकालेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, गुडविल में शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, सी ने क्या किया है, गेन, तो यहां लिख देंगे सी ने गेन किया है, ए ने सैक्रिफाइस किया है और बी ने सैक्रिफाइस किया है, ऐसे लिख देंगे यहां पे। पहला काम तो ये है। उसके बाद गुडविल का जितना भी अमाउंट दे रखा होगा वो गुडविल का अमाउंट लिख लेंगे यहां तीनों जगह पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी शेयर निकाला हुआ है हमने यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो भी निकाली हो ना जिस शेयर से, मान लो 1/10 आया है इसका, ठीक है ना, जो भी आया है, ठीक है ना। चलो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 3/10 लिख लेते हैं, 3/10, और इसका 2/10 आया है, इसका 1/10 आया है, ठीक है ना, ऐसे करके, क्लियर है। तो जो भी अब यहाँ पे अमाउंट निकलेगा एबीसी का, वो एबीसी का अमाउंट यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा समझने के लिए काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। आप टीएस गरेवाल की बुक निकाल लेंगे, तो टीएस गरेवाल की बुक निकाल लेंगे, और मेरे पास बुक है, ठीक है ना। तो आपके पास नई बुक है तो अच्छी है, ठीक है ना। अगर लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है ना, 2024 और 25 का, तो इससे तो अच्छी बात है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास पुराना एडिशन पड़ा है तो भी काम चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज है नहीं। मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि कोई चैप्टर 6 नंबर का था तो अब उसको 8 नंबर का कर दिया है, तो 1-2 नंबर ऊपर, नंबर 1-2 वेटेज ऊपर नीचे कर रखी है। वो क्या है क्या नहीं है, तो मैंने आपका एक वीडियो डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और कहां पे पहले कम नंबर का चैप्टर आता था, अब वो चैप्टर कितनी वेटेज बढ़ गई है, क्या कुछ है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है आपका, सब डिटेल, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने आते हैं, थ्योरी के, ये सब मैंने वहां पे डाल रखा है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, टीएस गरेवाल की बुक निकाल लेनी है, उसके अंदर पीछे स्कैनर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे चेंज इन पीएसआर चैप्टर निकाल लो, और उनमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देख लो। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे हो, मेरे में क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है ये टीएस गरेवाल की बुक में स्कैनर के अंदर, और पेज नंबर है स्कैनर S.37 लिख रखा है। क्वेश्चन का नाम बता देता हूं, अनंत गुलाब एंड खुशबू, ये क्वेश्चन है। आप तब तक निकाल लो, मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं, तब तक आप निकाल लो। अनंत गुलाब और खुशबू, ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, सीबीएसई का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर की वेटेज बहुत अच्छी वेटेज है, 6 नंबर का ये चैप्टर आ जाता है एग्जाम के अंदर, और बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा वो लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या बना रहे हैं, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी में जो भी है वो लिख लेना आप। क्वेश्चन का नाम लिख देता हूं मैं ऊपर, अनंत गुलाब एंड खुशबू। ये आप ढूंढ लो, ठीक है ना, आपकी बुक में के अंदर दे रखा होगा अनंत गुलाब, अनंत गुलाब एंड खुशबू, अनंत गुलाब एंड खुशबू, ये क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ देता हूं एक बार। अनंत गुलाब एंड खुशबू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:3:2। इसको ऑल रेशियो बोलेंगे अपन, तो यहां लिख लेंगे ऑल रेशियो। आगे पढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट क्या है, इक्वली। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेते हैं ये लोग, इक्वली कर लेते हैं। इसको बोलते हैं न्यू रेशियो। जो सबसे पहले रेशियो दे रखी होती है वो ऑल रेशियो होती है, उसके बाद जो दे रखी है उसको न्यू रेशियो बोलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये वर्ड याद रखना बेटा, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये वर्ड याद रखना। गुडविल होनी चाहिए और फर्म की होनी चाहिए, वो भी कौन सी, वैल्यूड होनी चाहिए। तो ये वर्ड देख लेना तीनों। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2,40,000। तो यहाँ पे गुडविल दे रखी है, गुडविल दे रखी है यहाँ पे पूरी फर्म की। गुडविल वैल्यूड है 2,40,000। मैंने आपको बताया था कि अगर ये तीन चीजें दिखती हैं, हालांकि नीचे इसे लिख रखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनंत गुलाब एंड खुशबू। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं अभी अब हम लोग देखने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर 3 स्टेप आपको लगाने हैं, तो चलिए लगाते हैं 3 स्टेप। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या करना है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहले स्टेप के अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नीचे पार्टनर्स के नाम लिख लो। पार्टनर्स का नाम है अनंत गुलाब एंड खुशबू। तो यहाँ पे मैं इसको AGK बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको A बोल देता हूँ, यहाँ पे इसको G और यहाँ पे इसको K बोल देता हूँ। आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कभी कोई आप लोग बोल दो कि आप लोग भी पेपर में सोचो कि अनंत गुलाब खुशबू का हम AGK कर देते हैं। चलो मैं पूरा लिखता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे ही कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नीचे पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। तो पहला है बेटा अनंत, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनंत, इक्वल का निशान लगाएंगे। उसके बाद गुलाब, फिर लिखेंगे बेटा गुलाब, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। फिर लिखेंगे खुशबू, फिर लिखेंगे खुशबू, इक्वल का निशान लगाएंगे। फिर ऑल रेशियो लिखेंगे बेटा, ऑल रेशियो ढूंढो ये रही, ठीक है ना। अनंत की कितनी है 5, और टोटल करो रेशियो का 5 + 3 8 + 2 10, यानी कि 5/10 बोलते हैं इसको। तो यहां लिख दो बेटा 5/10। गुलाब की देखो, गुलाब यहां पे सेकंड पोजीशन पे है, तो 3/10, इसको 3/10 बोलेंगे। 3/10, 10 कहां से आया, रेशियो का टोटल करके, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 2/10, क्या बोलेंगे 2/10। ये 10 कहां से आया, रेशियो का टोटल। फिर माइनस का निशान लगा दो, ये माइनस का निशान है। न्यू रेशियो देखो बेटा, अनंत की कितनी है 1/3, 3 कैसे आया, रेशियो का टोटल 1/3, 1/3 सबकी 1/3 है, तो माइनस कर दो इसमें से 1/3, 1/3, 1/3, इक्वल का निशान लगाओ और इसको सोल्व करो बेटा। कितना आ गया 30 आ गया नीचे। 15 - 10 नीचे निकालो 30, 9 - 10 नीचे निकालो 30, ठीक है ना। 6 - 10, तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये आ गया है आपका, इसमें से माइनस करो 5/30, और ये आ गया है आपका, इसमें से माइनस करो बेटा -1/30, और इसको माइनस करो, ये -4/30। क्लियर है। अब यहां पे ये माइनस का है, तो इसको बोलेंगे गेन, और गेन को करेंगे डेबिट। ये भी माइनस का है, इसको बोलेंगे गेन, और गेन को करते हैं बेटा डेबिट। ये प्लस है, तो इसको बोलेंगे सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस को करेंगे क्रेडिट। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है, एंट्री बनानी है। दूसरे स्टेप के अंदर जर्नल एंट्री बनानी है बेटा आपको, और जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर बेटा LF डेबिट क्रेडिट, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। डेट के अंदर डेट लिखेंगे। तो एंट्री कैसे बनानी है, एंट्री बनानी है जो जो यहां पर गेन किया उसको डेबिट कर दो। तो गुलाब और खुशबू दोनों गेन किया, इन दोनों को डेबिट कर देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को। तो कैसे करेंगे, गुलाब कैपिटल अकाउंट, गुलाब कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबू, खुशबू कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है, ए को, यानी कि अनंत को, टू अनंत कैपिटल अकाउंट।
अब अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट निकालने के लिए हम लोग थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड स्टेप पे जाएंगे और अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे? वन बाय वन करके। ए ने क्या किया है? ए ने सेक्रीफाइस किया, तो यहां लिखेंगे ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस। और बी ने क्या किया है? बी नहीं, जी, हाँ, तो जी यानी कि गुलाब बेटा। गुलाब ने क्या किया है? ठीक है ना, गेन। तो गुलाब ने क्या किया? गेन लिख लेंगे। और खुशबू ने क्या किया? खुशबू ने भी गेन किया, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? गुडविल का अमाउंट देखेंगे कितना है, 2,40,000। सबके सामने गुडविल का अमाउंट लिख देंगे बेटा, 2,40,000। यहां भी लिख देंगे 2,40,000, 2,40,000, सबके सामने 2,40,000 गुडविल का अमाउंट लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और जो जो शेयर आया है इनका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अनंत का कितना है? 5/30, तो अनंत का कितना है? 5/30 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको। और गुलाब का कितना है? 1/30, तो गुलाब का 1/30 है, तो 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस को इग्नोर करना है, वो समझाने के लिए बताया था। खुशबू, खुशबू का 4/30 है, तो 4/30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? और इसको सोल्व कर देंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है? ये 40,000 आ गया है, इसको करते हैं। ये 8,000 आ गया बेटे, इसको करते हैं। ये 32,000 आ गया, और इसको जो अमाउंट आया है इसको यहां पुट कर देंगे। तो सबसे पहले गुलाब, तो गुलाब कहां है? ये रहा 8,000, तो गुलाब का लिख लेते हैं 8,000। उसके बाद है खुशबू, खुशबू ये रही 32,000, तो इसमें लिखेंगे 32,000। अनंत, अनंत का ये रहा, ठीक है ना, 40,000, तो यहां लिखेंगे 40,000। और एक और बात ध्यान रखनी है, लास्ट में नरेशन जरूर पास करनी है, ठीक है ना। कुछ बच्चे नरेशन पास नहीं करके आते, गलत है, उसके नंबर कट जाएंगे। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, इसका एडजस्टमेंट की वो देख लो एक बार, नरेशन कैसे लिखनी है, अपने पास से कुछ भी मत लिख देना। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसके लिए? गुडविल के लिए। ड्यू टू, किसकी वजह से? रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, चैप्टर का नाम लिख दो, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम के अंदर अगर इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन देंगे तो वो क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वो आपको क्या करेंगे? गुडविल नहीं देंगे। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बस आपको गुडविल नहीं दी, पर गुडविल निकालने का तरीका बता दिया है कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले गुडविल निकाल लेनी है। मान लो उन्होंने दे दिया, एक चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है गुडविल, और गुडविल निकालने के हमने मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ? गुडविल अगर नहीं दे रखी तो किसी भी मेथड से गुडविल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उन्होंने, तो उस मेथड से पहले गुडविल निकाल लेनी है। उसके बाद 3 स्टेप यही लगा देने। तो पहले क्या करेंगे? मान लो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है कि गुडविल निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले गुडविल निकाल लेंगे, तो गुडविल निकल जाएगी। फिर 3 स्टेप लगाने, तो पहले गुडविल निकाल लेंगे, फिर 3 स्टेप। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन और कुछ चेंज कर ही नहीं सकते एग्जाम में। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, काफी गर्मी है, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और पानी पिए ज्यादा, ठीक है ना। वीडियो को जरूर लाइक करें बेटा, क्लास बहुत अच्छे से बनाई है आपकी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पढ़ाई कर लेंगे, 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग से ही अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और टीएस ग्रेवाल की बुक खरीद ले, नहीं खरीदनी है तो नहीं खरीद लो, अगर पुरानी है तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके स्कैनर करके क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। उसके पीछे जो स्कैनर के क्वेश्चन दे रखे होंगे वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और ध्यान से आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। बाय।